ओम शांति। आज का विषय बहुत शक्तिशाली है। स्मृति जगाओ, समर्थता पाओ और इसी के साथ समझेंगे ब्राह्मण जन्म का असली रहस्य। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को एम्पावर करना चाहता है, जो अपने जीवन को क्लैरिटी, पीस और मास्टरी से भरना चाहता है। सो लेट्स बिगिन दिस इनर जर्नी। अब पहले समझते हैं कि स्मृति क्या है। सबसे पहले स्मृति शब्द को अच्छे से समझना होगा। स्मृति का आमतौर पे लोग समझते हैं मेमोरी, लेकिन ये मेमोरी नहीं है। स्मृति का मतलब है अवेयरनेस प्लस सेल्फ रियलाइजेशन। अवेयरनेस प्लस सेल्फ रियलाइजेशन। स्मृति का मतलब है मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है। इसमें गहरे उतरते जाना है। मैं कौन हूं अपने आप से बार बार पूछना है। अपने देह में अपने आप को, उस शक्ति को जो इस देह को चला रहा है, उसको महसूस करना है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे स्मृति पर टिके रहो, यही तुमको समर्थ बनाती है। अगर आप सारा दिन स्मृति में टिके रहें, अपने आप को इस देह में महसूस करते रहें, अपने पिता से शक्ति लेते रहें, महसूस करते रहें कि आप भगवान के बच्चे हैं, आप सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, तो अपने आप आपके अंदर जो समर्थ है, आपका जो समर्थ है, आप समर्थवान होते जाएंगे। जब आत्मा अपनी असली पहचान को भूल जाती है, जैसे आप भूलेंगे, आप देह से जुड़ जाएंगे, अपने आप को देह, रोल, नाम ये सब समझ लेंगे, तो आपके अंदर फियर बढ़ने लगेगा, अटैचमेंट बढ़ते हैं आपके अंदर, ईगो एक्टिवेट हो जाएगा और डिसीजंस जो आप ले रहे हैं वो गलत होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी स्मृति जाग जाएगी, आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उस शांति में, जब उस परम शांति में भगवान के साथ जब आप अपना दिन जीना शुरू करेंगे, तो मन हल्का हो जाता है। क्योंकि मन में विचारों का जो वेग है, जैसे आप देह के साथ जुड़ते हैं, तो आपको इच्छाएं, तृष्णाएं, लोभ, काम, क्रोध ये सब विचारों को दोहराता है मन में। इतना दोहराता है कि आप एक ढंग का निर्णय नहीं ले पाते, मन अशांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी स्मृति जागेगी, आप अपने आप को महसूस करने लगेंगे, तो आपका मन हल्का हो जाएगा, भावनाएं सेटल डाउन हो जाएंगी, क्लैरिटी आती चली जाएगी कि आपको आज क्या करना है, अभी क्या करना है, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। और शक्ति, आपके अंदर जो शक्ति है वो स्वतः जागृत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, when you remember who you are, you stop reacting and start responding। अब ब्राह्मण जन्म जो हमको मिला है, इसका असली रहस्य क्या है, ये सबसे गहरा पॉइंट है आज का। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण जन्म में आए हो। ये जन्म साधारण नहीं है, ये अलौकिक जन्म है, ये आपका दिव्य जन्म है। लेकिन इस जन्म का असली मतलब क्या है? ब्राह्मण जन्म पत्री से आप नहीं होते हैं। आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और अपने आप को ब्राह्मण समझ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, ये मूर्खता है। ब्राह्मण जो है वो कर्म से आपको बनना है। ब्राह्मण आपको जागृति से मिलती है। यह एक अनुभव है, एक अवेकनिंग है। आपको जाग जाना है। जब आत्मा पहली बार, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आप को पहली बार जब आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं अपने आप को, अपने पिता के साथ अपने कनेक्शन को आप अनुभव करते हैं, वहीं से ब्राह्मण जन्म आपका शुरू होता है। लौकिक में भी ब्राह्मण जो होते हैं, उनका काम होता है धर्म शास्त्रों का पठन करना, चिंतन करना, समाज को एक रास्ता दिखाना, खुद उस ज्ञान में डूबना, विचार सागर मंथन करना। तो वैसे ही आज अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके अपने आप को ब्राह्मण समझ रहा है, तो वो गलत समझ रहा है। आप ब्राह्मण तब बनेंगे जब आपने ज्ञान लिया और इस ज्ञान में आप गहरे उतरते चले गए। ब्राह्मण का मतलब ही होता है एलिवेटेड थिंकिंग। आपका थिंकिंग जो है वो महान हो जाना, वो तभी होगा जब ज्ञान को आप अनुभव में लाएंगे, तभी आपका सोचने का स्तर बदल जाएगा। सामान्य मनुष्य परिस्थितियों में रिएक्ट करता है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा
रेस्पॉन्ड करती है, वो रिएक्ट करना बंद कर देती है। उसके पास ज्ञान है कि वो शांत स्वरूप आत्मा है। अब भला कोई मेरे सामने आके मुझ पे क्रोध करेगा तो मैं क्यों रिएक्ट करूंगा, मैं क्यों उस पर क्रोध करूंगा? मुझे पता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ शांति ही है, प्रेम ही है। मुझे ये भी ज्ञान है कि सामने वाले देह में जो आत्मा बैठी, जो मुझ पर क्रोध कर रही है, वो भी उसी पिता की संतान है, संपूर्ण है, संपन्न है। बस फर्क हम दोनों में ये है कि मुझे पता है, मुझे अनुभव है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। उसे विस्मृति हो गई है, वो देह भान में ऐसा कर रहा है। तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं एक सुंदर कर्म करूंगा और उस सुंदर कर्म से मैं अपने आसपास के जो भी समाज है उसके लिए एक उदाहरण सेट करूंगा। लोग भी वैसा ही करेंगे मुझे देख के। तो आप कह सकते हैं कि जैसे आपने ब्राह्मण जीवन शुरू किया तो योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अब अपग्रेड हो चुका है। आपके वाइब्रेशंस चेंज होते चले जाएंगे। आपका घर, आपका ऑफिस, आपका एनवायरनमेंट सब बदलने लग जाएगा। आप एक चलती फिरती लाइट हाउस बन जाएंगे। अब ये समर्थता जो है ये कैसे आती है? समर्थता का मतलब है इनर पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी, वाइब्रेशन अथॉरिटी। और यह अचानक नहीं आएगी। आपके अंदर जो इनर पावर है वो अचानक से नहीं काम करने लगेंगे, आपको उसको जगाना पड़ेगा। बाबा बहुत ही सरल फॉर्मूला देते हैं। स्मृति से कंसंट्रेशन बढ़ता है। स्मृति का मतलब सिर्फ मेमोरी नहीं है। स्मृति का मतलब है आप जो है वो अवेयरनेस में सारा दिन रहना शुरू करें और सेल्फ रियलाइजेशन, आपको आत्म अनुभूति हो और उसमें आप सारा दिन अगर रहना शुरू करते हैं तब कहेंगे कि आप स्मृति में हैं, आपको स्मृति है। तो जैसे ही आप स्मृति में रहने लगेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। आपके मन में जो विचारों का वेग है वो थम जाएगा। आप कम से कम विचारों में रहेंगे क्योंकि आप स्मृति में हैं कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। अब शांत स्वरूप आत्मा के मन में विचारों का वेग कैसे उठ सकता है? आप शक्तिशाली आत्मा हैं। अब शक्तिशाली आत्मा को मन अपने हिसाब से कैसे चला सकता है? और आपके साथ भगवान है, वो निरंतर आपको शक्तियों से भर रहा है, भरपूर कर रहा है। आप शक्तियां रिसीव करने में व्यस्त हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप अस्थिर रहने लगेंगे। आप छोटी छोटी सिचुएशन में तिलमिला नहीं जाएंगे, आप शांत रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन आए आप हर तरह से शांत रहेंगे। आपके रिएक्शंस शांत होते चले जाएंगे। जजमेंट्स आपके कम होते चले जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आप कोई जजमेंट नहीं देंगे। किसी व्यक्ति को देख के आप कोई जजमेंट नहीं देंगे कि अच्छा है कि बुरा है। आपको पता है वो भी एक महान आत्मा है, मैं भी एक महान आत्मा हूं। हम दोनों शिव बाबा की संतान है। वो मेरा भाई है, वो मेरा अपना है। और जैसे ही स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी तो आपके अंदर पावर, आपके अंदर जो अथाह शक्ति है, असीम शक्ति है, वो जाग जाएगी। आपके अंदर सहन शक्ति जाग जाएगी, निर्णय शक्ति जाग जाएगी। विवेक, आपका जो बुद्धि है वो काम करने लगेगा, विवेक शक्ति जाग जाएगी और मन और तमाम इंद्रियों पे आपका जो नियंत्रण है वो बढ़ने लगेगा। यही सपोर्टिव पावर कहलाती है। तो हम जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं ये एक तरह का बैटरी चार्जर का काम करता है। बाबा कहते हैं कि योग से शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर शक्ति भरती जाती है योग से। एक इक्वेशन है, मेडिटेशन इज इक्वल टू इमोशनल रिचार्ज प्लस मेंटल अपग्रेड। जैसे ही आपने मेडिटेशन किया आप इमोशनली रिचार्ज हो जाएंगे। मान लीजिए आप घर से निकले हैं ऑफिस के लिए या बिजनेस करने के लिए, सारा दिन काम धंधे में आपने बहुत उठापटक कर लिया, अब आप अंदर से इमोशनली खाली हो चुके हैं। अब अगर आप अपने वाहन में बैठते हैं और घर सीधे पहुंच जाते हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि घर पे जो आत्माएं हैं जिनके लिए आप पैसे कमाने के लिए गए थे
वो आपको भरपूर करे, आपको शांति दे, आपको सुख दे, आपके साथ बैठे बात करे, आपको पानी दे, आपको चाय पिलाए, आपको नाश्ता कराए, आप उनसे उम्मीद लेके बैठेंगे। जबकि वो आत्माएं तो स्वयं खाली हैं, वो आपको कैसे कुछ दे सकती हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपका ब्राह्मण जन्म है। जैसे ही आप बस में बैठे या जिस किसी भी वाहन में आप बैठे, तुरंत मेडिटेशन शुरू करना है। अपने आप को इस देह में महसूस करना शुरू करना है। देखना है मैं शांत स्वरूप आत्मा, भगवान को अपने ऊपर ले आना है, उससे ढेर सारी शक्तियां लेनी है और धीरे धीरे आप इमोशनली रिचार्ज हो जाएंगे। जब आप घर बैठे पहुंचेंगे तो आप थके हुए नहीं रहेंगे, आप किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं करेंगे। आप तो ऑलरेडी भरपूर हैं, संपन्न हैं। बिल्कुल सहजता से आप घर में लोगों से पेश आएंगे। आपका मेंटल अपग्रेड हो चुका है। अब आप मांगेंगे नहीं। भले ही आप सारा दिन काम किए हैं, आपने भगवान की याद में काम किया है। जब आप भगवान की याद में यानी स्मृति में आप काम करेंगे तो थकान आपके अंदर होगी ही नहीं, आप खाली होंगे ही नहीं। आपका अखूट खजाना हमेशा भरा हुआ रहेगा। आप सिर्फ देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे। आप 5-10 मिनट भी अगर ये योग कर लेते हैं सुबह उठते ही, तो माइंड को ये इतना स्टेबल कर देगा कि सारा दिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, सारा दिन आपका स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। पूरे दिन का कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और वही नहीं, सुबह उठते ही अगर आपने 5-10 मिनट कर लिया, तो अब जो आपने उस समय महसूस किया, जो भी आपके अनुभव थे, उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। मुझे इसमें मजा आ रहा है या जब मैं दुनिया के पीछे, काम, क्रोध, लोभ, मोह के पीछे अपने मन को भगाता हूं, तब मुझे मजा आता है। जैसे आप अपने मन से ये पूछेंगे तो धीरे धीरे वो समझदार होता जाएगा। वो दुनिया के पीछे भागना बंद कर देगा, वो स्मृति में रहना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत में आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो ज्ञान आपने लिया, उस ज्ञान को आपके मन पे आपको जबरदस्ती थोपना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका बुद्धि अपने आप शक्तिशाली होता जाएगा और मन को वो पकड़ के रखेगा, अपने कंट्रोल में रखेगा। तो आज का सार है, अपनी असली स्मृति को सारा दिन आप पकड़े रखे जोर से। स्वयं को ब्राह्मण आत्मा समझकर कर्म करें, कुछ भी काम ना करें, सोच समझ के काम करें। अब आप ब्राह्मण हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको एक उदाहरण के रूप में देख रही है। आप जो करेंगे सब लोग उसको फॉलो करेंगे। आप हीरो हैं, आपके आसपास जो ड्रामा चल रहा है उसमें आप हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। आप ब्राह्मण आत्मा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अपने वाइब्रेशन से पूरी दुनिया की आप सेवा करें। हमेशा याद रखें, जब स्मृति जागती है, समर्थता अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। तो आज का आपका होमवर्क है कि दिन में कम से कम 3 बार, एक तो सुबह उठते ही, उसके बाद कभी भी 2 बार, समय सुनिश्चित कर ले, पहले ही अलार्म लगा के रख ले। जैसे ही वो घंटी बजेगी अलार्म की, तुरंत आत्मस्मृति में मैं कौन हूं, अपने आप को इस देह में महसूस करें। मैं क्यों कर रहा हूं, जो भी काम मैं कर रहा हूं ये कौन कर रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या मैं आत्मा की अवेयरनेस में हूं। अपने आप से पूछें और गहरे अनुभव में उतरना सीखें। 3 बार भी अगर आप उतरने का अभ्यास शुरू करेंगे तो धीरे धीरे 5 बार, 10 बार और निरंतरता आती चली जाएगी। आप स्वतः सहजता से सारा दिन आप स्मृति में रह जाएंगे। और रात में 2 मिनट चेक करें कि जो 3 बार मैंने डिसाइड किया था या 5 बार, या जितने भी बार आपने डिसाइड किया था, क्या आप वो कर पाए। और देखने के बाद, निरीक्षण करने के बाद में शांति से अपने शांत स्वरूप में स्थित होके ये सोच के कि जो भी सारा दिन उठा पटक हुआ, जो भी परिस्थितियां आई, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड रह गए, सबको सॉल्व करने के लिए मेरा भगवान जो कि सर्वशक्तिवान है वो बैठा हुआ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। और शांति से इसी एहसास में, इसी स्मृति में सो जाएं। और सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है, सुबह उठते ही वापस उसी स्मृति में आ जाना है और आ करके किसी भी एक आत्मा को जिसके साथ आपका खटपट हो, या नहीं तो अगर आप बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ कोई खटपट नहीं है, तो किसी भी एक आत्मा को सकाश दे, वाइब्रेशन से भरपूर करें। ये छोटे छोटे अभ्यास
आपको समर्थ बनाते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आपने अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी तो आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक व्यक्ति तक शेयर करें। ओम शांति।